बस्सू खान यूट्यूब चैनल पेश कर रहे हैं आज रात्रि का बेहतरीन प्रोग्राम। अब आप लोगों के सामने सर्वप्रथम सीन में पेश हो रहे हैं जमींदार गजब सिंह। मेरे पैसे प्रतिका पे सूरज चंदा मारे, मेरे पैसे प्रतिका पे सूरज चंदा मान है। हम हैं जगत का नारायण, हमसे बरकार। पृथ्वी पर चलता हो तो पृथ्वी थर्राती है, अरे पृथ्वी पर चलता हो तो पृथ्वी थर्राती है। हवा का रंग बदलता है तो दरिया साफ। थम का कांटा बनो, अरे थम का कांटा बनो, पलना पड़ा ईमान को। घर घर में टंका बज रहा ठाकुर गजब सिंह का। ये नहीं ठाकुर गजब सिंह की हवेली, अरे हवेली नहीं, अरे हवेली ये नहीं, अक्सर के अक्सर की गुफा है। यहाँ पर आने वाले के पैर के निशान पाए जाते हैं, लेकिन वापस जाने वाले का गजब सिंह से जो नहीं करता है, अरे ठाकुर गजब सिंह से जो नहीं करता है उसे गोलियों को निशाना कैरों को नहीं, अरे कैरों को नहीं बल्कि अपनों को भी पराए खून की तरह। कहाँ है नौकर? ठाकुर साहब देखा नहीं अभी मेरी खेत की धनिया को, ठाकुर साहब देखा नहीं अभी मेरी खेत को धनिया को। कहो तो 2 घंटे में फांस दूं अवधेश बनिया को। मालिक दरुहा, साले दरुहा शराबी की बात करते हो, कौन सा उसमें खूबी है? मालिक खूबी अगर कच्ची पियाई दो, कच्ची अगर पियाई दे तो बीच बाजार में झगड़ा करवाई दो। यदि पक्की पिला दूं तो, अगर पक्की पियाई दे तो ये गुना तू मर्डर करवाई दो। यदि इंग्लिश पिला दूं तो फिर अपना मूड कटवाई दो। हम इंग्लिश शराब पिलाई और अपना हम साले सर कटाई तो काहे पियावो? कुल माने में नौकर तुम्हारा भी कहना ठीक है। क्या साले को हम इंग्लिश शराब पिलाई, क्या वो अपना सर कटाई? हाँ मालिक। नौकर एक बात बता। हाँ मालिक। एक बात बता रहे नौकर, हाँ। ठाकुरों की जिंदगी कहाँ से शुरुआत होती है और कहाँ से उनका अंत होता है? मालिक ठाकुरों की जिंदगी शराब से शुरू होती है और शराब में ही अंत होता है। शाबाश नौकर, इसलिए एक काम करो नौकर, बताओ मालिक। लाओ हाथ में रंगीन बोतल जाम की, लाओ हाथ में रंगीन बोतल जाम की। पहले लग जाने दो फिर बातें होंगे। ठीक है मालिक, बैठो बेला। इसलिए फौरन जाओ, कमरा नंबर 3 में पहुंचो। कुछ इंग्लिश शराब के अद्धे और पौवा बोतलें रखी हुई है। एक इंग्लिश शराब की बोतल लिख रहा हूँ, ठीक है जाओ ना रे। अभी ला रहे। लाई आए। किशन वर्मा रहता है। किशन वर्मा? हाँ हाँ। किशन वर्मा की हमसे कई गुना जमीन ज्यादा है। अच्छा। कहने का मतलब हम एक जमींदार हूँ, हाँ। वो एक जमींदार है। क्या बात? हमसे कई गुना उसकी जमीन ज्यादा है। आपसे ज्यादा है उसकी जमीन। कई साल हमने कोशिश किया, हाँ। लेकिन वो साला जमीन देने से इनकार कर दिया। अच्छा। वो हमारी जमीन खुद साला लिखवाना चाहता है। हाँ। इसलिए नौकर एक काम करो। हाँ मालिक। हमारा बेटा शेर सिंह हमारे बराबर का हो गया है। हाँ। जल्दी से पहुंचकर बेटा शेर सिंह को हवेली में पेश करो। ठीक है मालिक, अब है बुलाए रहे हैं। जाओ।
जिंदगी में आग लगा दूंगा साले, ये समझ लो। क्या बताया हमें गाली देता साले तो है? नहीं माली हमारी कौन है औकात, हम हाँक देहन। क्या हक दिया था? मगर भैया सियार सिंह कहा होता भैया शेर सिंह, अरे भैया सियार सिंह, उसका नाम है शेर सिंह। अच्छा तो शेर ही सिंह है। जाओ कहते तुम्हारे पिताश्री ऊंची गढ़ी चौपाल के ऊपर बुलाया है, जाओ रे। ठीक है भाई ठमाली जा रहे। भैया शेर सिंह कौन हो रे? हम नौकर। हाँ तुम्हारे पिताश्री ऊंची गढ़ी पे बुलाया है। ऊंची गढ़ी बोलो रे। हाँ ऊंची गढ़ी। कहा हमारे पिताजी ने ऊंची गढ़ी की चौपाल पे अचानक बुलाया है। हाँ बहुत जल्दी के साथ में आइए। आओ मैं ताजीब के सरखम से मेरात करता हूँ, मैं ताजीब के सरखम से मेरात करता हूँ और अपने पिता को नमस्कार। पिताजी और पिता जी के चरण में बेटे का तो पिताजी के चरण में और बेटे का प्रणाम और बुलवाओ तत्काल तू कहो कब। और बुलवाओ तत्काल तू कहो कब। पिताजी मैं जानना चाहूंगा आज अचानक आपने अपने बेटा शेर सिंह को ऊंची गढ़ी की चौपाल पे। बेटा शेर सिंह और युग युग बेटा तुम जो और सदा रहो युग युग बेटा तुम जो अरे सदा रहो खुशहाल। तेरी सब मन काम नहीं और पूरे करेगा। सब कहते हैं पिताजी और पूरी करेगा। बेटा शेर सिंह कहिए पिताजी। अचानक ऊंची गढ़ी चौपाल के ऊपर हम तुम्हें क्यों बनाया है? कहने का मतलब जिला झांसी ग्राम पिठोरी में हम एक जमींदार हैं, लेकिन हमसे कई गुना किशन वर्मा जमीन में ज्यादा है, वो जमींदार है। कहने का मतलब आज कई वर्षों से हम कोशिश करते हैं उसकी कई किसी न किसी प्रकार से जमीन हमें हासिल हो जाए। क्या कहा पिताजी? आपका कहना है आप यहाँ के जमींदार तो जरूर हैं, लेकिन किशन वर्मा जो है वो आपसे जमीन में कई गुना ज्यादा है और आपने बहुत कोशिश मेहनत किया, उसकी जमीन को अपनाना चाहते हैं, लेकिन अब तक आप जो है नाकाम। हाँ, इसलिए बेटा शेर सिंह मेरी बात को सुनो। और सारी सिंह बेटा मेरी और चलिए ऐसी शेर सिंह बेटा चलिए ऐसी चाल आज से सारा गाँव सब और हो जाए सारा गाँव सब और हो जाए कंगाल। बेटा शेर सिंह
कोई ऐसी चाल चलो जिससे ये सब सारा गांव कंगाल हो जाए। पिताजी हो आपका कहना हमारे सर आंखों पर है पिताजी। और घबराओ पिताजी नहीं, चलो कैसे तो घबराओ पिताजी नहीं, चलूंगा ऐसी चाल और जिससे सारे गांव को कर दूं मैं। और जिससे सारे गांव को कर दूं मैं। पिताजी आप चिंता क्यों करते हैं? जिसका बेटा बराबर का जवान हो जाए बाप को चिंता करने की कोई जरूरत। आप जो बरसों से सपना देख रहे हैं उस सपने को आपका बेटा साकार करके दिखाएगा। क्या कहा पिताजी? किशन वर्मा की जो जमीन है आपके दिल में एक कांटे की तरीके से चुभती है। हाँ शेर सिंह, आपने बहुत कोशिश किया लेकिन किशन वर्मा की जमीन आप अब तक हाथ से नहीं कर सके। पिताजी आपको तो मालूम होना चाहिए इंसान को एक बर्बादी के मोड़ पे लाना है तो उसको शराब का सेवन। बेटा शेर सिंह, यही तो एक सोचने की बात है। शराब की तरफ वो देखता तो नहीं है, अरे देखना तो अलग बात है, वो नजर तक नहीं डालता है। पिताजी आपका कहना है किशन वर्मा शराब पीना तो दूर रहा शराब को हाथ नहीं लगाता। हाथ नहीं लगाता है। लेकिन आपको तो मालूम होना चाहिए आज होली का त्योहार है। आज हम जाएंगे किशन वर्मा के मकान पर और उसे शराब पीने पर मजबूर कर देंगे। ये जिम्मेदारी तुम मुझ पर छोड़ो। और आज शेर सिंह वादा करता है शाम तक किशन वर्मा की जमीन आपके नाम ना करा लिया तो मैं आपको अपना चेहरा। शाबाश बेटा शेर सिंह, यही हमारा दिल में उम्मीद है। नौकर जा सकते हो। जाओ कमरा नंबर 3 में अलमारी में स्टाम्प रखा हुआ है उसे उठाकर फड़ा। पिताजी चलिए हमारे साथ किशन वर्मा के मकान पर और तुम बैठकर हवेली में हमारा इंतजार करो। पिताजी ये शेर सिंह का वादा है शाम तक किशन वर्मा की जमीन आपके नाम। हमारा बेटा शेर सिंह किशन वर्मा के वहां गया है जमीन हासिल करने के लिए, लेकिन नहीं, अरे बदल जाए दुनिया जमाना अब चाहे खिलाफ हो, बदल जाए दुनिया जमाना चाहे खिलाफ हो, रास्ता मैं वही चलूंगा तेरा। प्यारे दोस्तों, प्यारी साथियों, प्यारे सज्जनों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को अपना परिचय बता दूं। मुझे लोग रामकिशन वर्मा के नाम से जानते हैं। जिला झांसी, ग्राम बिठूरी तिलकपुरवा का रहने वाला हूं। ग्राम बिठूरी के अंदर हमसे बढ़कर कोई जमींदार नहीं। लोग मेरा सम्मान करते हैं, लोगों का मैं सम्मान करता हूं। आज होली का त्योहार है। इस त्योहार के उपलक्ष्य में कुछ देर अपने दरवाजे पे बैठ करके लोगों के आने का इंतजार करूंगा। उसके बाद में दूसरों के दरवाजे पे होली मिलने के लिए स्वयं जाऊंगा।
तू क्यों सर को झुकाकर खड़ा हो गया? अरे या तू भी सीने से सीना मिला। नहीं, आज के दिन ना तो कोई गरीब है ना अमीर, सभी एक समान है। आओ शेर सिंह, इस होली के त्योहार के उपलक्ष्य में आज बताओ क्या खाना पसंद करोगे? चाचा जी आपको तो मालूम होना चाहिए, आज के दिन जिसके दरवाजे पे जाओ गुजिया पूड़ी कचौड़ी नमकीन ये तो सब चलता ही है। बेटा ये त्योहार ही ऐसा। और चाचा जी आप तो जानते हैं ठाकुरों की आन बान शान शराब होती है। आपके हम दरवाजे पर आए हैं, आप हमारा स्वागत करना चाहते हैं, यदि हो सके तो आप एक शराब का क्वार्टर पिला दें और आपके दरवाजे पर बैठकर मैं शराब। तुम्हें मालूम होना चाहिए ना तो मैं शराब पीता हूं ना ही तो पिला सकता हूं। शराब की जगह पे अगर कोई दूसरी चीज सेवन करना चाहो तो मैं तुम्हें मंगा के खिला दूंगा, अन्यथा शराब नहीं। क्या कहा चाचा जी? शराब ना तो आप पीते हैं और ना ही मुझे पिला सकते हैं। अरे साफ साफ कहो कि शेर सिंह तुम्हारे प्रति हम 2 पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हैं। कहाँ आई जो कंजूस? तेरा कहना बिल्कुल ठीक है। अब है खेत खरीदे को वर्मा हो ना, कंजूस ने नहीं मक्खी चूस कहो साले नालायक। तेरा कहना बिल्कुल ठीक है, अगर जमीन खरीदना हो तो अभी लाखों करोड़ों पैसा है, लेकिन एक क्वार्टर के लिए एक पैसा नहीं है। चलो रे निकलते हैं। शेर सिंह, आज तूने मुझे मजबूर कर दिया है। मैं तुझे शराब मंगा के तो पिला दूंगा, लेकिन मुझसे मत कहना कि चाचा जी आप भी पीजिए। चाचा जी आपका कहना है कि आप हमारे लिए शराब मंगा देंगे और मैं आपके दरवाजे पर बैठकर शराब पीऊं और आप यूं ही बैठे क्या अच्छा लगेगा? नहीं, शराब नहीं आप पीते हैं तो ठंडा तो चल ही सकता है। ठंडा चल जाएगा। नौकर जाओ, शेर सिंह के लिए एक क्वार्टर लेकर के आओ, मेरे लिए ठंडा। जाओ फौरन। शेर सिंह, हमारे भाई गजब सिंह का क्या हाल चाल है? सब भगवान की कृपा है चाचा जी। किस तरह से रह रहे हैं? अरे कोई टेंशन नहीं है। उरे क्वार्टर हमारे लिए लाए हो? हमारे लिए लाए। चाचा जी तुम ये लो ठंडा पियो और हम शराब पीते हैं। लाओ रे नालायक कहीं के। शेर सिंह, तुम शराब पियो और हम ठंडा पीते हैं। इस ठंडे में शराब की बदबू आ रही है, मैं इसे कभी नहीं पीऊंगा। चाचा जी शराब की बदबू ठंडे से नहीं आ रही, शराब की बदबू इस मादर चौथ के कपड़ों से आ रही है। जो साला सुबह से कच्ची पक्की पीने से ज्यादा साला कपड़ों पे लगा रखा है। ये जब ठंडा हलक के नीचे गया तो साला नजारा ही बदलने लगा। अभी क्या चाचा जी और ये पियो तो और भी नजारा बदल जाएगा। शेर सिंह, चाचा जी
तो कुछ कुछ और होने लगा है। शेर सिंह चाचा जी, मेरे अहबाब पीने सतावा न कर, मेरे अहबाब नहीं, हम लोग अब नहीं पिएंगे। मेरे अहबाब पीने सतावा न कर, चामसी दोबारा मिले ना मिले मेरे अहबाब। नहीं, हम लोग नहीं पिएंगे। मिले ना मिले जिंदगी मौत का है सुहाना सफर। जिंदगी मौत का है सुहाना सफर, पीने का फिर बहाना मिल। माचिस रे चाचा जी साले तू मेरी बहुत सेवा करता है, ये क्या कर रहा है? हमारी अरे सरसिंगा, अरे मेरे बाप के औकात मेरे आगे कुछ नहीं है रे। साले तेरा बाप गजब हुआ, हमरा आगे साले लेडी है। खीर ढंग से तो नहीं दा। चाचा जी, चाचा जी, आप उस बड़े वाले झाबर के विषय में हमारे पिताजी से बातचीत करते थे। अरे सरसिंघा, अगर कहीं वो बड़ा वाला झाबर मेरा नाम हो जाए तो उसमें लाखों नहीं करोड़ों का फायदा होगा। चाचा जी, झाबर में लाखों नहीं करोड़ों का फायदा, वो कैसे? जब वो झाबर उड़े मेरे नाम हो जाएगा तब हम उसमें मछलियां पालेंगे। उरे हमारी तरफ देखा रे साले, क्या देख रहे
झाबर मेरा नाम हो जाएगा तो हम उसमें मछलियां पालेंगे, और जब रामपुर का बीज डालेंगे तो कितनी बड़ी बड़ी मछलियां होंगी। चाचा जी, वो झाबर तो तुम्हारे नाम हो चुका है, सिर्फ आपके दस्तखत बाकी हैं। आप उस पे दस्तखत कर दीजिए, समझो झाबर तुम्हारे नाम हो गया। कहाँ करवाएगा रे सर कहाँ रे? राम किशन, राम किशन वर्मा, राम किशन वर्मा, नीचे पे राम किशन वर्मा, काम हो गया। तो चाचा जी, अभी आप क्या कहते थे कि हमारे बाप की तुम्हारे आगे कोई औकात? हमरा बाप गजब सिंह तेरे आगे लेडी है। उरे किसनवा, हमरा बाप लेडी नहीं, लेडी तू है। जिस कागजात पर तूने दस्तखत किया है, ये कोई साधारण कागजात नहीं, ये बैनामा का कागजात है रे। और इस पे क्या लिखा है मैं तुझे पढ़ के सुनाता हूँ। मैं राम किशन वर्मा अपने होशो हवास में अपनी कुल प्रॉपर्टी ठाकुर गजब सिंह के नाम करता हूँ, ग्राम भिठूरी, जिला झांसी। तूने मेरे साथ धोखा किया है, मैं तुझे चिल्ला। मैं तेरी हवेली पे आ रहा हूँ, तुम बाप बेटों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा साला। हमारा बेटा शासिक किशन वर्मा क्यों वहां गया है जमीन लिखवाने के लिए। अब हम बैठ कर इंतजार करते हैं, वो आता ही होगा। बेटा जिस काम के लिए गए थे वो काम पूरा हुआ या नहीं? पिताजी, आप तो जानते हैं ये आपका बेटा शेर सिंह कभी खाली हाथ वापस नहीं आता है। ये रहे बैनामा के कागजात जिसमें साफ साफ लिखा है, मैं राम किशन वर्मा अपने होशो हवास में आकर अपनी कुल प्रॉपर्टी ठाकुर गजब सिंह के नाम करता हूँ।